नमस्कार साथियों। आज से हम कोरल ड्रॉ सीखना शुरू करेंगे। कोरल ड्रॉ एक बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल करके किसी भी प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं। ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोरल ड्रॉ का वर्जन कौन सा है। करीब करीब 95% कोरल ड्रॉ में एक ही प्रकार से काम किया जाता है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं टूल्स के बारे में जानकारी। सबसे ऊपर होता है पॉइंटर टूल। इसके द्वारा हम किसी भी इमेज को या वो डिजाइन को मूव कर सकते हैं। जब हम पॉइंटर टूल से इस बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से डॉट बन जाएंगे। हम सेंटर से क्लिक करके इसको पेज में कहीं भी मूव कर सकते हैं। कोनों में से पकड़ के, कोनों से या फिर साइड से या ऊपर से, टॉप से या बॉटम से पकड़ के हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं बड़ा छोटा। इसके बाद में है शेप टूल। एग्जाम्पल इस जैसे हमने ये बॉक्स बनाया, अब हमें इसके कोने, जो कॉर्नर है, उनको थोड़ा सा शेप देना है। तो हम इस पर शेप टूल पर क्लिक करते ही इसके ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके इसको जब आगे ड्रैग करेंगे तो ये कोने घूम जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई एक कोना ठीक घूमे, पर्टिकुलर उसी कोने को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ये देखिए आप अलग से शो गए हैं। अब इसी को हम जब ड्रैग करेंगे तो ये यही घूमेगा, दूसरे की शेष साइज चेंज नहीं होगी। आप चाहते हैं कि दो कोने एक साथ घूमे, जैसे कि एक हमें घुमाना है टॉप टू राइट और बॉटम टू लेफ्ट। उसके लिए ऊपर टूल बार में ये दिए हुए हैं, साइज दे रखे हैं। यहाँ से हमें लॉक खोलना है, लॉक लगा होगा तो आपके चारों कोने घूमेंगे। लॉक खोलकर जैसे कि मैंने 50% कर दिया इसको, और इधर से भी 50% कर दिया, एंटर देते हैं तो ये कोने इस प्रकार से घूम जाएंगे। हम इसको सीधा स्टूल पर जाते हैं, क्योंकि ये हम जब आगे काम करेंगे तब इनको सीखेंगे। इससे पहले जूम टूल होता है, इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं। ये छोटा करके ये प्लस और माइनस से, प्लस से बड़ा होता है, माइनस से छोटा होता है। यह रेक्टेंगल टूल है, इसके द्वारा हम चौकोर या वर्गाकार आकृतियां बना सकते हैं। इसी प्रकार से यह एलिप्स होता है, इसके द्वारा हम आयताकार या अंडाकार आकृतियां जो भी हमें चाहिए बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल में ही एक टूल होता है 3D 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसके द्वारा हम जैसे ये लाइन खींची, अब इसको नीचे कर, आप इसको किसी भी एंगल पे रेक्टेंगल बना सकते हैं। यह काम में हम इसको सीधे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें इसको करना। जैसे कि ये रेक्टेंगल बनाया और यहाँ से इसकी परसेंटेज, इसका रोटेशन घुमा दिया, जैसे कि 45 डिग्री पे घूम गया है ये। एलिप्स में भी ये है, इसको आप किसी भी एंगल पे एलिप्स या ऑयल्स बना सकते हैं। उसके बाद में ये आता है टेबल। इसके द्वारा आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए, जितनी भी चाहिए टेबल बना सकते हैं। इन टेबल को हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पे 5 कॉलम और 6 रो। मैंने ये टेबल को सिलेक्ट किया,
यहाँ से मैंने दिए 5 कॉलम ऊपर में, यहाँ से 6 रो दे दी, 6 टाइप कर दी, एंटर दबाया तो हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, 5 कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5 6 रो आ गई। आप चाहें तो इनको ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें अरेंज में जाकर अनग्रुप ऑल करना होगा। अब देखिए ये आप इसको अलग कर सकवा रहे हैं, एक एक चीज अलग हो रही है। इस प्रकार से इन सबको मिटाने के लिए हम पॉइंट टूल से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट की दबा देंगे। टेबल के पश्चात यह है पॉलीगन। इसके द्वारा हम त्रिभुजाकार, चार भुजाकार, पंचभुजाकार, षटकोण, जितनी भी हमको भुजाओं की आकृति चाहिए बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे 8 भुजा का 8 भुजा षटकोण बनाना है, 6 भुजाओं का। मैंने 6 टाइप किया और ये बना दिया। अब देखिए आप इसकी 6 भुजा बन चुकी है, 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो इसको शेप भी कर सकते हैं, शेप टूल लेके ये पॉइंट्स पे खींच के बनेगा इस प्रकार से। उसके पश्चात में होता है ये स्प्रिंग टूल। इसके द्वारा हम इस प्रकार की इमेज बना सकते हैं। यह टूल क्या क्या काम आते हैं हम आगे के वीडियो में आपको बता देंगे। अगला टूल है बेसिक शेप। इसके द्वारा हम यहाँ पर जो ये इमेज दी हुई है, साइज डिजाइन दी हुई है, ये डिजाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि प्लस, अगर ये टूल नहीं हो तो भी हम इन इमेज को, इन डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं। पुराने वाले वर्जनों में इस प्रकार के टूल्स नहीं आते थे, ये हमें खुद ही बनाने होते। कोई बड़ा मसला नहीं है इनको बनाना, थोड़े से अभ्यास से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम इनको आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इनको हम डिलीट करते हैं। अगला टूल है एरो शेप। एरो शेप में भी हम ये जो एरो शेप दी हुई है इन्हें हम बना सकते हैं। ये शेप आगे कहाँ काम आएगी, कहाँ कहाँ काम आती है, ये हम आपको आगे के डिजाइन में बताते जाएंगे। बस हमें इतना याद रखना है कि यह डिजाइन है हम आसानी से इन टूल्स के माध्यम से बना सकते हैं। इसी प्रकार से स्टार शेप है। इस स्टार शेप में हमें ये तरह की स्टार की चीजें बनती है, बनी बनाई। ये आप देखिए बिनर है। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे इन टूल्स की आगे जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, जैसे हमें कहीं कुछ बनाना है, शो करना है, उस हिसाब से ये बनाए जाते हैं। यह टेक्स्ट टूल है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट वर्ड टाइप कर सकते हैं। देखिए यह शेप टूल है। इसके द्वारा हम
किसी टेक्स्ट को, किसी बॉक्स को या ऑब्जेक्ट को अलग अलग शेप दी जाते हैं। एग्जाम्पल इस, जैसे हमने ये बॉक्स बनाया तो एक थोड़ा छोटा किया, ये टूल लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके इसको इससे कनेक्ट कर दिया। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये है, जैसे हमने एक बुक्स लिया, इसमें कोई भी कलर फिल किया, ये ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिव काउंटर कर लिया, इसको हम इससे बाहर की तरफ ट्रैक करेंगे तो ये टूल्स कहाँ कहाँ काम आएंगे आगे हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। फिलहाल आपको इतना समझना जरूरी है कि यह सब कार्य कोरल ड्रॉ में किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार का टूल है, इसके द्वारा हम किसी भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को इसके मूल रूप से चेंज कर सकते हैं। शेडो टूल है, उदाहरण के लिए ये शेड भी हमने इसे शेड देना है, ये शेड हमने दे दिया। इस शेड को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आगे भी थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। ये हम कोई जब डिज़ाइन बनाएंगे उसमें सबको यूज़ किए करेंगे। ये देखिए, यह भी एक प्रकार टूल है, हम इसको फिलहाल आगे छोड़ के इस टूल पर आते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये शेड रहा है, अब हमें इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, फिर ट्रांसपेरेंसी टूल, ये देखिए आप, ये आगे इमेज वगैरह में ट्रांसपेरेंट टूल बहुत काम का है। एक कलर एंड पिक एंड कलर टूल है, जैसे कि हमने ये लिया, दो बुक्स बनाया, अभी हमारे पास ब्लू कलर है, हम चाहते हैं ये कलर यहाँ फिल हो जाए, ये पिक कलर उठाया, फिल कर दिया, जैसे कि इस अभी तो आसानी से मिल जाएगा कलर। आपको कोई शेड है, कोई इमेज है, उसमें से पर्टिकुलर कोई आपको कलर चूज करना है बैकग्राउंड के लिए, तो उसमें आप ये कलर चूज करके फिल कर सकते हैं। ये है आउटलाइंस है, एग्जांपल इस, ये आउटलाइन की मोटाई की मोटी है और ये पतली है। ये हम अलग अलग शेप के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटलाइन छोटी मोटी कर सकते हैं। आउटलाइन कलर है, ये यहाँ से हम आउटलाइन कलर कर सकते हैं। आउटलाइन नन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी आउटलाइन हट जाएगी, नन आई पर, इस प्रकार से यह आउटलाइन का, इन सब का आउटलाइन का हेडर है। इससे हम क्लिक करके इन सब की यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लिक किया, यहाँ से हमने आउटलाइन दे दी, आउटलाइन की साइज दे दी, यहाँ से आउटलाइन कलर दे दिया, ऐसे कॉर्नर दे दिए, या उस लाइन की शेड दे दी। ओके, ये देखिए आप, ओके, क्या आउटलाइन का हो गया, फील कलर का हो गया। कलर, कोरल ड्रॉ में कलर करेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप सही प्रकार से कलर करेक्शन कर लेते हैं तो आपको आपकी डिजाइनें चमकने लगेगी, अपने आप में एक जीवंत उठेंगे। फिलहाल हम इसमें सिंगल कलर भरते हैं। सिंगल कलर आप यहाँ से भर सकते हैं, सेलेक्ट किया, जिस भी कलर पर क्लिक करेंगे कलर फिल कर सकते हैं। हमें 2 कलर भरने हैं, ये 2 कलर के लिए है। यहाँ पे हमने
ब्लू कलर पे क्लिक किया और जो भी कलर चाहिए हम इसको एंगल्स में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 45 डिग्री ले लिया, ये थोड़ा घूम गया, ऑरेंज ऊपर आ गया, येलो नीचे चला गया। मैं इसको और घुमाना है 90 डिग्री घुमाता हूँ, ऑरेंज बिल्कुल टॉप पे चला गया, येलो बिल्कुल नीचे आ गया। 3 या से अधिक कलर कर सकते हैं क्लिक करके, जो जो कलर चुनते जाएंगे कलर आता जाएगा। फिर कलर कंप्लीट पैटर्न टूल से पैटर्न बने हुए हैं, जिस पैटर्न में हमें करना है डिजाइन, टेक्सचर दिए हुए हैं। बिटमैप का टेक्सचर दिए हुए हैं। कंप्लीट बैकग्राउंड दिए हुए हैं। नो फील, कोई फील नहीं। ऑप्शन आया, यहाँ से हम इस पर क्लिक किया, अलग प्रकार के कलर बन सकते हैं सब में। इस प्रकार से कितना अच्छा बैकग्राउंड बन गया है। तो ये थे टूल्स। अगले वीडियो में हम किसी प्रकार की एक छोटी सी डिजाइन बनाएंगे जिसमें कम से कम 4 या 5 टूल्स का इसमें यूज होगा, इसको हम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।